किसी दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि उनको बिहार की जनता क्या कहे, मर्डरर कहे, अपराधी कहे, अनपढ़ कहे, सातवीं फेल। इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और ये वोट बदलाव के लिए है। 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आपको बदलाव दिखेगा, पूरे देश को बिहार में बदलाव दिखेगा। हम तो है कि बहुत व्यवहारिक आदमी है, बहुत सामाजिक आदमी है, इसलिए हम लोग सोचे कि इनको हम लोग बना दें। ये क्या है, अनपढ़ लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, अपना जो मन में आता है उल्टा पुल्टा बोलते हैं, पद की गरिमा नहीं उनके पास। और इनका विजन जो है वो क्लियरेंस है, क्योंकि ये हर इश्यूज़ पे बात करते हैं तो वो बताते भी हैं कि बाढ़ों की समस्या को कैसे रोकी जाएगी और शिक्षा को कैसे लाया जाएगा। ये कम से कम BHU से तक पढ़ा हुआ है, उनके ऐसा तो कहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, कहाँ से PFC प्री फाउंडेशन कोर्स जो तमिल लैंग्वेज वाले लोग करते हैं, पता नहीं वो तमिल भी कहाँ। नमस्कार, अभी हम करहगर विधानसभा 209 क्षेत्र में हैं और यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का पैतृक ग्राम है। पाटना से यहाँ पर आए हैं अपने वोट देने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग उनके स्वागत में पहुँचे हुए हैं और सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी यहाँ फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जी अपने घर पर पहुँच रहे हैं। अभी इनका वोट हो चुका है और वोट के बाद में अपने घर में जा रहे हैं। आप लोग को पूरा लाइव दिखा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी का घर है, घर को दिखाइए। ये प्रशांत किशोर जी का घर है, आप लोग देख रहे हैं। बहुत दिनों पर इस घर में प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और हम प्रशांत किशोर जी से बात करेंगे। देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ में यहाँ पर रितेश पांडे जी भी उपस्थित हैं, जो यहाँ का प्रत्याशी हैं। अभी प्रशांत किशोर जी अपने पैतृक आवास पे हैं और ये इनका आवास है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर वर्षों से कोई नहीं रहता है। प्रशांत किशोर जी दूसरे जगह पर रहते हैं और अभी यहाँ पर अपना वोटिंग, अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से सवाल करते हैं। क्या बाबा, आप यहीं का रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाले हैं। आपका नाम? राम प्रसाद पासवान। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का इस बार माहौल क्या लगता है? अच्छा है। हाँ। आप लोग किस मुद्दा पर वोट दे रहे हैं? हम तो है कि बहुत व्यवहारिक आदमी है, बहुत सामाजिक आदमी है, इसलिए हम लोग सोचे कि इनको हम लोग बना दें। जी। तो अच्छा आदमी है। इनके पिताजी भी थे, बहुत बक्सर में इसको हॉस्पिटल चलता था। प्रशांत किशोर जी यहाँ पर कितने दिन पर आए हैं, कुछ पता है आपको? प्रशांत किशोर जी तो एक बार और आए थे और दूसरा बार आए हैं, आते जाते हैं। तो बाहर भी रहते हैं तो मौका उतना तो नहीं है इनको, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं। चाचा, आप यहीं का रहने वाले हैं? जी हाँ। आपका नाम? हुनर राम। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का माहौल इस बार कैसा है? ठीक है जी। आप लोग किस मुद्दा पर वोट देना चाहते हैं? बिहार बदलने के लिए। यदि प्रशांत किशोर जी अपना सरकार बना लेते हैं तो बिहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, आप कहाँ के हैं? नमस्कार, यहीं के हैं सर, कुनार गांव के। जी। आपका नाम? आशुतोष कुमार पांडे। क्या लगता है कि इस बार जन स्वराज अपना सरकार बना पाएगा? अब ये तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ 90% वोट जन स्वराज को जा रहा है। जी। सम्राट चौधरी जो डिप्टी CM हैं, वो रितेश पांडे जी जैसे कलाकारों के लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल किए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या है, अनपढ़ लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, अपना जो मन में आता है उल्टा पुल्टा बोलते हैं, पद की गरिमा नहीं उनके पास। जब वो 9वीं फेल हैं, उनसे पूछा गया, एक पत्रकार आप ही की तरह पूछी, गरिमा सिंह हैं, कि आप मैट्रिक कब किए, तो हाफिडेविट कभी कुछ उलझ जुलझ बोल के आप देख लीजिए, कभी टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते। तो उनके पास बात क्या है, यही बोलेंगे। अनर्गल बयानबाजी करके सत्ता में रहना है। करहगर विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है? करहगर विधानसभा में जन स्वराज लीड कर रहा है। आपका नाम भैया? नवीन पांडे, BDC कुनार हम है और हम लोग जन स्वराज को सपोर्ट अपना कर रहे हैं। और शिक्षा मुद्दा है, पलायन है, इसी पर हम लोग बेरोजगारी पर दे रहे हैं वोट। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बिहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा? हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। हाँ, नेता तो कोई खराब है नहीं।
और परिवर्तन होना भी चाहिए। और हम लोग अपना तो दे दिए मत, हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपना अपना मत दे रहा है और सरकार बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। आप यहीं का रहने वाले हैं? जी, मैं कोनार का। प्रशांत किशोर जी इससे पहले कब आए थे, आपको कुछ मालूम है, आइडिया है? हाँ, आज से 10 वर्ष पहले आए थे, 7 वर्ष भी पहले आए थे और 10 दिन पहले भी आए हैं और हम लोग पूरा तहे दिल से इनको वोट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भैया? श्री भजन राम। यहीं का रहने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या लगता है कि इस बार जन स्वराज पार्टी सरकार में आ जाएगा? आ जाएगा। अब मुद्दा क्या? रहेगा इसी को। आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा ठीक है, पूरा गाँव के ठीक है। शिक्षा पर वोट दे रहे हैं या बेरोजगारी पर नहीं, वोट दे रहे हैं या दारू इनका शराब शिक- पर दे रहे हैं? नहीं नहीं, दारू शराब वाला नहीं है, इसका शिक्षा पर दे रहे हैं। क्या जन स्वराज आएगा तो शिक्षा में बदलाव होगा? बदलाव हो जाएगा। बदलाव होगा सर। क्या कहना चाहते हैं भैया? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कहना चाहते आपका हैं नाम? सर, मेरा नाम सनी कुमार है, मैं गांव बगल के गांव ढिहरा से रहने वाला हूँ। सर, जन स्वराज जब से मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहला ऐसी मतलब पार्टी है जो बिहार में मुद्दों की बात कर रही है। आज तक कोई भी पार्टी ना जो बात इस मुद्दे पर, ना शिक्षा पे ना पलायन पे, जो कि सबसे बड़ी समस्या, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ बिहार। जो यूथ लोग हैं वो पलायन चले जाते हैं करने, वो 7-8 हज़ार के 10 हज़ार के लोग पैसे के लिए। वो जॉब अगर यहाँ मिलता है तो वो अपने माता पिता के पास रहेंगे और माता पिता का देखभाल भी करेंगे और वो आर्थिक मदद से सही भी रहेंगे। और जो प्रशांत किशोर जी ने ये बात कहा है कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो नेतर हार्ट लेवल पे वो जो बनेगा, उससे बिहार में जो छोटे बच्चे हैं और जो उनके ग्रोथ है उसमें शिक्षा में भी ग्रोथ आएगा और साथ ही सर डेवलपमेंट भी होगा। और सर जब शिक्षा होगा तो जाहिर सी बात है सर बिहार की तरक्की होगा, क्योंकि सर नीतीश कुमार जी ने तो सब कुछ कर दिया है, मतलब बिल्डिंग भी बनाया है, इसमें कोई नो डाउट है कि उन्होंने विकास नहीं किया है सर। लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण अब उनको सीएम पद पे रखा नहीं जा सकता है। लेकिन अब हमारे पास और बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अब प्रशांत किशोर जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, इसलिए कि इनमें एक भविष्य है बिहार का। बिहार को वही बदल सकता है जिसके पास विजन हो, और इनके पास विजन है और इनका विजन जो है वो क्लियरेंस है, क्योंकि ये हर इश्यूज़ पे बात करते हैं तो वो बताते भी हैं कि बाढ़ों की समस्या को कैसे रोकी जाएगी और शिक्षा को कैसे लाया जाएगा। ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं करते हैं कि मतलब हम ये नौकरी दे देंगे, वो कर देंगे, इतना अढ़ाई जब पैसा वैसा नहीं। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर ये बिहार के लोग हमेशा गर्त में रहेंगे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं चुनाव जीतने के बाद अपने वादा पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल सर, ये लगता है, क्योंकि एक इनका विजन है। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बिहार को वही लोग बदल सकता है जिसका पहले से पेट भरा हुआ है। अब प्रशांत किशोर जी का पहले से पेट बहुत भरा हुआ है, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो जिसका पेट भरा तो वही चला सकता है सरकार को भी। और सर इनका विजन बहुत अच्छा है, यही सबसे बड़ा मैटर करता है। हम ये लोग बिहार के युवाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुलकर सपोर्ट करें, बिहार के हर तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि इनका सपोर्ट करें ताकि एक नया बिहार का विकास हो, जाति धर्म में ना उलझे। ये इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है जाति धर्म में। बीजेपी के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि रितेश पांडे जैसे लोगों के लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल। सर कम से कम वो नचनिया है, चलिए मान लेते हैं, मैं तो वो तो सिंगर भी है, लेकिन एक चीज़ ये याद रखिए कि वो कम से कम BHU से तो पढ़ा हुआ है। उनके ऐसा तो कहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, कहाँ से PFC प्री फाउंडेशन कोर्स जो तमिल लैंग्वेज वाले लोग करते हैं, पता नहीं वो तमिल भी कहाँ से सीख लिए, वो तो ये भी नहीं बताते हैं। उन्हें ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ना। आप जब भी आपको कुछ बोला जाता है तो आप हाफा डेविड बोलते हैं, ऐसा क्यों हाफा डेविड बोलते हैं? आपको अच्छे से बात बोलना चाहिए कि पेनाल्टी को पेलांटी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि कुशवाहा समाज में और भी लीडरशिप है, उनको भी बढ़ाइए। कि सम्राट चौधरी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ लीडरशिप कोई नहीं है। इसलिए सर हम लोगों के लिए बिहार में प्रशांत किशोर से अच्छा विकल्प कोई नहीं है सर। सर बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ऐसे कलाकारों के लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कराना चाहते हैं ये बता दें भाई। ये तो कम से कम इनमें कोई कलाकारी है, सरस्वती की कृपा है, अपने कलाकारी से, अपने हुनर से अपना नाम, अपने लिए शोहरत इन्होंने कमाया है। किसी की हत्या नहीं की है, लूटमार नहीं किया है। तो
किसी दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि उनको बिहार की जनता क्या कहे, मर्डरर कहे, अपराधी कहे, अनपढ़ कहे, 7वीं फेल कहे, फर्जी वाड़ा करने वाला आदमी बोले। सम्राट चौधरी को हम लोग क्या बोले वो बता दें पहले। सर, पहला चरण का मतदान हो चुका है, उसमें कितना आपको लगता है कि आप बढ़त बना रहे हैं? हम ये सब प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। हम इतना जानते हैं कि बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और ये वोट बदलाव के लिए है। 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आपको बदलाव दिखेगा, पूरे देश को बिहार में बदलाव दिखेगा। अभी हम करहगर 209 विधानसभा क्षेत्र के कोनार ग्राम में हैं, जो प्रशांत किशोर जी का पैतृक ग्राम है। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, इधर दिखाइए। तो बहुत सारे न्यूज चैनल वहाँ पर उपस्थित हैं और हमारा यह वीडियो आपको देखकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।